वेलकम टू रियल सिविल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरहेड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन मैसनरी वॉल का डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है। तो फर्स्ट मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। डिज़ाइन आरसीसी रेक्टेंगुलर वाटर टैंक जिसकी साइज है 6/3 मीटर विथ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 2.50 मीटर ऑफ वाटर। द टैंक रेस्ट ऑन ब्रिक मैसनरी वॉल ऑल अराउंड यूज EM30 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। ओके, ये हमारा गिवन डेटा है। 6/3 का ये टैंक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ हमारी 6 मीटर है, बी ब्रेड्थ 3 मीटर है, हाइट जो है 2.5 मीटर है। तो अगर रेशियो ले तो वो लगभग 2 आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 6 मीटर यानी लॉन्ग वॉल हो गई और 3 मीटर शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल विल बी डिजाइन एज ए वर्टिकल कैंटिलीवर एंड शॉर्ट वॉल एज स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली बिटवीन लॉन्ग वॉल। ओके, तो जो भी हमारी लॉन्ग वॉल है वो हम कैंटिलीवर की तरह डिजाइन करेंगे और ये जो विड्थ है या ब्रेड्थ है उसका क्या होगा कि बॉटम 1 मीटर जो है हाइट ऑफ शॉर्ट वॉल विल बी डिजाइन एज ए कैंटिलीवर। ओके, आगे आपको समझ में आएगा जैसे हम देखते जाएंगे। ओके, तो पहला जो हमारा स्टेप वाइज हम देखेंगे। पहला स्टेप है डिजाइन कॉन्स्टेंट्स निकालना। ओके, तो कंक्रीट EM30 और स्टील Fe415 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर mm²। सिग्मा ST होता है 130 न्यूटन पर mm²। M इक्वल टू 9.33। ओके, तो हम पहले K से स्टार्ट करेंगे। K इक्वल टू M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। जस्ट आपको ये वैल्यूज को पुटअप करना है। आपको K की वैल्यू मिल जाएगी 0.418। तो इस K की हेल्प से हम J निकाल सकते हैं। वो कैसे? J इक्वल टू 1 - K/3। ओके, तो सिर्फ K की वैल्यू पुटअप करो, आपको J मिल जाएगा। नेक्स्ट है Q। Q इक्वल टू 1/2 सिग्मा CBC K इंटू J। ओके, तो सिग्मा CBC मालूम है 10, K मालूम है, J मालूम है। तो वैल्यूज पुटअप की तो हमें Q की वैल्यू मिली 1.80। बस कोएफिशिएंट हमें मिल गई। अभी क्या कि मूवमेंट इक्वल टू Q इंटू BD² होता है। तो अभी हमारे पास Q है, B 1000 है, लेकिन मूवमेंट और डेप्थ मतलब थिकनेस ऑफ वॉल नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। ये अभी कोएफिशिएंट जो निकाले वो हमें यहाँ पे यूज होंगे। ओके, तो डिजाइन ऑफ लॉन्ग वॉल में क्या है कि हमें पहले these are designed as a vertical cantilever as I told you। मैक्सिमम कैंटिलीवर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, gamma W इंटू H³ डिवाइडेड बाई 6। gamma W मतलब वाटर का 9.8, H मतलब हाइट ऑफ वाटर जो कि 2.5 है, डिवाइड बाई 6। तो हमें मूवमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यही मूवमेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले में आप पुट करो। ओके, तो M इक्वल टू Q इंटू BD² में हमने 25.52 इंटू 10⁻⁶ किया क्योंकि हमें सब न्यूटन और mm में चाहिए। इक्वल टू 1.80 इंटू पर मीटर, इसलिए 1000 इंटू D²। तो हमारी D की वैल्यू आई 119.07। तो हम एज्यूम करते हैं थोड़ा हायर सेफ्टी के लिए 11150। ओके, टोटल D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कवर ऐड करते हैं। तो 150 ये और उसमें कवर 50 का इक्वल टू 200 mm। ओके, अभी हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे जो कि मूवमेंट थी 25.52 किलो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सिग्मा ST इंटू J इंटू D। ये फॉर्मूला है स्टील निकालने का। तो 25.52 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय सिग्मा ST J एंड D जो कि हमने अभी यहाँ पे निकाला था। तो उससे हमें एरिया ऑफ स्टील मिल गया। ओके, तो हम प्रोवाइड क्या करेंगे, 16 mm के बार्स एट 130 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, तो हमें टोटल स्टील मिल जाएगा 1547 mm²। अभी क्या करेंगे, ऑन लिक्विड फेस इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड कर्टेल 50% ऑफ बार एट 1 मीटर अबाव। तो अभी सपोज ये लॉन्ग वॉल है हमारी। ओके, और इधर से प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, तो ये कैंटिलीवर इस तरह से झुकेगा। तो ये जो फेस है यहाँ पे टेंशन आएगा और इधर कॉम्प्रेशन। सो हमें टेंशन साइड को स्टील प्रोवाइड करना है। मैं इसका जो ड्राइंग का क्रॉस सेक्शन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके देख लीजिए। ओके,
तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अभी मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया, अभी सेकेंड है डायरेक्ट टेंशन भी लॉन्ग वॉल में आता है। सपोज ये हमारी लॉन्ग वॉल है, जो मेरा ये हैंड है, तो और ये शॉर्ट वॉल है, तो अगर प्रेशर इस तरह से आएगा इस वॉल पे, तो ये वॉल क्या होगा, इसे खींचेगा इस तरफ लॉन्ग वॉल को भी, तो डायरेक्ट टेंशन आ जाएगा। ओके, सो द वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन शॉर्ट वॉल विल कॉज डायरेक्ट टेंशन इन लॉन्ग वॉल। आपको पता चल गया होगा कि टेंशन कैसे आता है लॉन्ग वॉल में, तो उसका भी प्रोसेस सिंपल है। टॉप पोर्शन ऑफ शॉर्ट वॉल एक्ट एज ए स्लैब सपोर्टेड इन लॉन्ग वॉल। ओके, वो तो हमें मालूम है। तो अभी हम क्या करते हैं, एच निकालेंगे 1/4 ऑफ टोटल डेप्थ, जो कि है 0.625 या 1 मीटर। ओके, 1/4 ऑफ डेप्थ या 1 मीटर, दोनों में से जो मोर होगा वो हमें लेना है। यहाँ पे 1 मीटर ज़्यादा है तो हम ये लेंगे। P इक्वल टू, प्रेशर निकालेंगे, P इक्वल टू गैमा W इंटू H माइनस एच। गैमा W है 9.8, टोटल हाइट 2.5 माइनस ये 1, तो प्रेशर आया 14.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टेंशन कितना आएगा, टेंशन का फॉर्मूला सिंपल है, मतलब क्या है, अगर ये विड्थ है तो इसका आधा और आधा, आधा एक वॉल पे जाएगा, आधा एक वॉल पे जाएगा। तो टेंशन P इंटू बी बाई 2, तो प्रेशर है 14.7, B जो कि विड्थ थी 3 मीटर, उसका आधा, इसलिए डिवाइड बाई 2, जो कि टेंशन आया 22.05। अभी इससे हम AST निकाल सकते हैं, सिर्फ टेंशन को डिवाइडेड बाय हमें सिग्मा ST करना पड़ेगा। ओके, जो कि 130 है। ये फॉर्मूला मैंने दिया है, सिर्फ आपको ये जो वैल्यूज होती है ये न्यूटन में होती है, इसलिए आपको ये किलो न्यूटन का न्यूटन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा AST मिला 169। ओके, थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम मिनिमम PT के लिए भी चेक करेंगे, जो मतलब हमें पता चलेगा कि कम से कम कितना देना है। तो PT मिनिमम है 0.24%। हमारा जो D था वो 200, तो उसका हाफ हुआ 100। ओके, तो AST कितना होगा, 0.20% ऑफ 100, मतलब पर मीटर है इसलिए 100 इंटू D जो कि 100 है। ओके, तो आया 240 और यहाँ पे था 169। ओके, तो 240 मिनिमम 240 तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोवाइड 8 mm का 200 mm सेंटर टू सेंटर, जिससे कि 251 प्रोवाइड हो जाएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन इनर फेस। ओके, अभी लास्टली मतलब लॉन्ग वॉल कह ले, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड मिनिमम 0.24% स्टील ऑन आउटर फेस इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो मतलब अगर ये लॉन्ग वॉल है और ये यहाँ से लिक्विड लग रहा है, तो अभी जो कैंटिलीवर वाला निकाला तो वो ऐसा मतलब वर्टिकल है, इसलिए ऊपर से सिर्फ बार दिखेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो हमें इस फेस पे प्रोवाइड करना है, जो कि 0.24% इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो मतलब फ्लैट भी और बार भी आपको दिखेंगे, जो कि इसका आप फोटो डाउनलोड कर सकते हो। तो वो होगा 8 mm एट 200 mm सेंटर टू सेंटर इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन रिमोट फेस। ओके, नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। अभी लॉन्ग वॉल फिनिश हो गई, अभी शॉर्ट वॉल डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो टॉप पोर्शन होता है H माइनस एच, वो स्लैब की तरह एक्ट होता है ऑन लॉन्ग वॉल, तो प्रेशर एट H माइनस एच हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो बॉटम 1 मीटर का अगर छोड़े तो बॉटम 1 मीटर पे क्या होगा, कैंटिलीवर की तरह एक्शन होने वाली है, तो वो हम अलग से डिज़ाइन करेंगे। तो ऊपर का जो बचा है मतलब 1.5 मीटर फ्रॉम टॉप, वो हम स्लैब की तरह रेस्ट होने वाला है, इसलिए वैसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो ऊपर का जो ये अगर टोटल हाइट है, तो ऊपर का जो 1.5 मीटर है, तो ये प्रेशर हम यहाँ पे पहले निकालेंगे, जो कि P इक्वल टू गैमा W इंटू H माइनस एच है। 9.8 हाइट 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 14.7। तो ये यहाँ का प्रेशर आ गया और ये बॉटम है हमारा, लेकिन ये कैंटिलीवर की तरह हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मूवमेंट एट सपोर्ट कितनी होगी, WL²/12 या PB²/12। P मतलब प्रेशर, B मतलब 3 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है, डिवाइडेड बाय 12, तो आया 11.02।
टेंशन ऑन लिक्विड फेस। अभी सपोर्ट का निकाला, अभी सेंटर का निकालेंगे। यहाँ पे 16 PB²/16, तो P मालूम है, B मालूम है, डिवाइड बाय 16, तो 8.26। सो टेंशन ऑन रिमोट फेस। ओके, तो लिक्विड फेस और रिमोट फेस में आपको अभी दिखाता हूँ ड्रॉ करके। तो सपोज कुछ इस प्रकार से है, तो ये क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से होगा। सपोज ये आपकी ए और बी है, मतलब विड्थ है 3 मीटर की, तो कुछ अगर इधर से प्रेशर लगेगा तो बीच का बाहर और अंदर यहाँ पे पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार से आपका ये सपोर्ट पे और सेंटर पे इस प्रकार से फिगर बनेगा। ओके, तो हम कहाँ पे हैं? हाँ, ओके। डायरेक्ट टेंशन इन शॉर्ट वॉल ड्यू टू वाटर प्रेशर ऑन द एंड 1 मीटर विड्थ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो अभी यहाँ पे एक और क्या चीज़ हो रही है। सपोज ये शॉर्ट वॉल है और ये लॉन्ग वॉल है इधर का, तो ये लॉन्ग वॉल भी शॉर्ट वॉल को इस तरफ खींचेगा। जब वो इस पर प्रेशर आएगा तो ये इसको इस तरह से खींचेगा, लेकिन ओनली 1 मीटर लेंथ, मतलब जो लॉन्ग वॉल है उसकी सिर्फ 1 मीटर तक ही हमें कंसिडर करना है, ऐसा बुक में दिया है। तो डायरेक्ट टेंशन इन शॉर्ट वॉल ड्यू टू वाटर प्रेशर ऑन द एंड 1 मीटर विड्थ ऑफ लॉन्ग वॉल इज, तो गामा W इंटू H माइनस H इंटू 1। तो ये पूरा वैल्यू हमने 14.7 निकाला है, और जो कि लॉन्ग वॉल की सिर्फ 1 मीटर तक ही कंसिडर करना है विड्थ, मतलब एंड का जो 1 मीटर है यही सिर्फ इसे पुश करेगा, ऐसा उनका कहना है, इसलिए ये आया 14.7। तो अभी क्या होगा? x इक्वल टू d माइनस t/2। डी हमारा था 150, टोटल थिकनेस थी 200 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 50 mm। जहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है तो उनका कहना है कि वहां से वो टेंशन आएगा। ओके, तो बस हमें थोड़ी सी मूवमेंट मॉडिफाइड करनी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन प्रोसेस है इसलिए हम करेंगे। तो मॉडिफाइड मूवमेंट क्या आएगा? सपोर्ट पे पहले जो निकाला था वो 11.02 था, उसमें से TS इंटू एक्स करना है। TS मतलब जो हमने टेंशन, इंटू एक्स मतलब वो 0.05 जो अभी हमने निकाला। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन करो 10.28 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मॉडिफाइड मूवमेंट एट सेंटर, सेम वो सेंटर वाली मूवमेंट ली माइनस 14.7 इंटू 0.05, तो थोड़ा सा मूवमेंट कम होगा। ओके, अभी स्टील निकालते हैं। मूवमेंट आ गया, अभी स्टील निकालते हैं एट सपोर्ट। अभी दो आएगा, AST1 एंड AST2। AST1 फॉर मूवमेंट क्या आएगा? 10.28 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय जो हमने पहले फॉर्मूला यूज किया था, सिग्मा ST इंटू J इंटू D। सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ की मूवमेंट चेंज हो गई। ओके, तो उसका स्टील निकाला। AST2 आई थिंक ये बिकॉज ऑफ टेंशन होना चाहिए, 14.7 डिवाइडेड बाय सिग्मा ST, मतलब T डिवाइडेड बाय सिग्मा ST, तो उससे हमारा AST2 निकल गया। ओके, तो एक मूवमेंट से स्टील आया, एक डायरेक्ट टेंशन से स्टील आया, तो दोनों को हम मिलाएंगे। तो टोटल AST कितना हुआ? 612 प्लस 113.07 इक्वल टू 725। ओके, तो ये अभी स्टील हमें प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? 12 mm का बार 150 mm सेंटर टू सेंटर डालेंगे, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, या उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, कोई बात नहीं। एट इनर फेस एट सपोर्ट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये आपको व्यू में पता चल जाएगा, आप डाउनलोड करिए टेलीग्राम से। नेक्स्ट, अभी सपोर्ट का निकाला, अभी सेंटर का निकालेंगे। AST1 फॉर मूवमेंट एंड AST2 फॉर डायरेक्ट टेंशन। सेम प्रोसेस रहेगी, सिर्फ यहाँ की मूवमेंट चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, 10.28 यूज किया था, अभी 7.52 आपको यूज करना है। सेम प्रोसेस करना है और आपको स्टील निकालना है। ओके, अभी बचा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो कि 8 mm एट 200 mm सेंटर टू सेंटर पे आप प्रोवाइड कर दीजिए, मतलब 0.24%। ओके, जो पहले बताया था वही। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने जो बॉटम 1 मीटर जो हमारा बचा था, आई थिंक वो पहले पेज पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि हमने यहाँ तक तो किया, लेकिन ये बॉटम 1 मीटर अभी डिज़ाइन करना बाकी है, जो कि हमें कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन करना है।
ओके, तो हम वो डिज़ाइन करते हैं। तो प्रेशर कितना होगा बॉटम पे, हमें पता है प्रेशर डायग्राम कुछ इस प्रकार से होती है। तो बॉटम पे मैक्सिमम प्रेशर गैमा डब्ल्यू इंटू एच, जो कि एच है 2.5, 9.8 इंटू 2.5 इतना प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, जो कि 24.5 है। तो मूवमेंट कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू 1/3 ऑफ हाइट। ओके, तो 1/2 बेस इंटू हाइट आया इंटू ये नीचे का 1 मीटर का 1/3, तो हमें टोटल मूवमेंट मिला 4.08। तो सेम ए एस टी निकालने के लिए वही मूवमेंट डिवाइडेड बाय वो फॉर्मूला, तो आपको ए एस टी मिल जाएगा। आप उसे बार में कन्वर्ट करके स्पेसिंग निकाल सकते हो। अभी हमारा फाइनल स्टेप है डिजाइन ऑफ बेस स्लैब। ओके, तो थिकनेस ऑफ बेस स्लैब में बी 40 mm टू 50 mm ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ वॉल। ओके, तो उससे वॉल से 40-50 mm ज़्यादा लेनी है। तो वॉल थिकनेस कितनी थी 200 mm, तो उसमें हम 40 mm ऐड कर देते हैं, तो 240 mm हो जाएगा टोटल। तो स्मॉल डी कितना हुआ 190 और कवर हम 50 का रख रहे हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट एट सेंटर ड्यू टू वेट ऑफ, अभी हम बेस स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट एट सेंटर ड्यू टू वेट ऑफ वाटर एंड वाटर प्रेशर ऑन लॉन्ग वॉल्स। तो उसका मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, गैमा डब्ल्यू इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाय 24, जो कि गैमा डब्ल्यू 9.8 है, बी हमारा 3, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 24। अभी सेल्फेट ऑफ स्लैब कितना आएगा 0.23, ये तो उसकी पूरी ये है डी इंटू 25, तो सेल्फेट आया 5.75। अभी ये सेल्फेट की वजह से सैगिंग मूवमेंट होगा, तो उसका फॉर्मूला WL²/8 या WB²/8, तो ये 5.75 इंटू 3² डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 6.46 किलो न्यूटन मीटर। तो मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट कितना हुआ 11.02 एंड ये 6.46, इन्हें मिलाया तो 17.48। ओके, अभी ये क्या होगा, दिस इज अकम्पेन्ड बाय अ पुल, तो पुल से क्या होगा T इक्वल टू गैमा W इंटू B²/8। ओके, तो गैमा W 9.8 है, B 3 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो T आया 11.02। तो मॉडिफाइड मूवमेंट जो पहले किया सेम वैसे ही करना है, ये मूवमेंट माइनस T इंटू एक्स। अभी x क्या है, D हमारा 190 माइनस थिकनेस 240 डिवाइडेड बाय 2, तो आया 70 mm। ओके, तो 0.07। सेम प्रोसेस करना है, आपको मॉडिफाइड मूवमेंट मिल जाएगी। अभी इस मॉडिफाइड मूवमेंट से वही फॉर्मूला हमारा सिग्मा एस टी और ये बाकी के दो वैल्यू इक्वल टू हमें ए एस टी मिल जाएगा। ओके, और आई थिंक नीचे जो सिमिलरली ए एस टी 2 भी निकालना है, पुल मतलब ये जो हमने निकाला था डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी, सेम प्रोसेस है, सबके लिए सेम प्रोसेस है, फॉर्मूले सेम है, सिर्फ मूवमेंट अलग आती है, थिकनेस अलग आती है। ओके, तो ये दोनों को मिला के आप टोटल ए एस टी यहाँ पे दे सकते हो 871 mm², और उसे बार में कन्वर्ट यहाँ पे किया है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो कि 0.24% थिकनेस इंटू डेप्थ ऑफ द स्लैब, जो कि 240 है, तो ए एस टी आया 576। तो ये प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे 10 mm एट 130 mm सेंटर टू सेंटर एट बॉटम फेस। ओके, ऑल्सो प्रोवाइड 10 mm एट 260 सेंटर टू सेंटर बोथ वेज ऑन वाटर फेस इन बेस स्लैब। ओके, अभी हम सपोर्ट के लिए निकालेंगे, तो मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट व्हेन वाटर इज एट फुल कंडीशन, फुल टैंक कंडीशन, तो गैमा डब्ल्यू सेम प्रोसेस जो हमने पहले निकाला था, गैमा डब्ल्यू इंटू h³ डिवाइडेड बाय 6, सो उससे हमें मूवमेंट मिल जाएगा। और पुल का फॉर्मूला गैमा डब्ल्यू h²/2। ओके, यहाँ पे h 2.5 लेना है। ओके, फाइनली क्या करेंगे हम मॉडिफाइड करेंगे मूवमेंट को, मूवमेंट माइनस T इंटू एक्स, जो कि x 0.07 है, T हमारा और ये मूवमेंट, तो ये मॉडिफाइड मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ओके, तो सिमिलरली बेंडिंग मूवमेंट के लिए ए एस टी, पुल के लिए ए एस टी, वही फॉर्मूला, सिर्फ मूवमेंट के वक्त ये मूवमेंट पुट करना और पुश के वक्त फोर्स के वक्त इसे पुट करना, बाकी फॉर्मूला सेम। तो उससे हमें 2 ए एस टी मिल जाएंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इतना टोटल ए एस टी आ जाएगा। और ये 2 ए एस टी से हमें 16 mm का बार, अगर हम 150 mm सेंटर टू सेंटर डालें तो हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी।
तो इसी प्रकार से वाटर टैंक का डिज़ाइन है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है मतलब प्लान व्यू, रिइंफोर्समेंट व्यू, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फ़ोटो अपलोड कर दूंगा। तो आपको जब आप प्रॉब्लम लिखोगे पूरा तो आप वहाँ पे रिइंफोर्समेंट भी देख लो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।